हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने हैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्ज़ाम जिसके डेट आ चुके हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ओके, जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और ये वीडियो टोटल 70 क्वेश्चन का एमसीक्यूज़ है। ओके, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, और हाँ, आप देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का एक डेफिनेशन दे देते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। किसी प्राइस जनरल लेवल ऑफ प्राइस इंक्रीज करना, ठीक है। एक जनरल लेवल के प्राइस को इंक्रीज हो जाना, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। नॉट ओनली द एक गुड्स के बारे में, एक प्राइस ऑलमोस्ट गुड्स हैव ग्रोन अप, एक पूरे कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाना, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊं तो मान लीजिए कप ऑफ कॉफी था। कप ऑफ कॉफी कॉफी का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 1970 में उसका प्राइस था 10 रुपये, 1980 में हुआ 20 रुपये, 1990 में हो गया 30 रुपये, 2000 में हो गया 50 रुपये, 2010 में हो गया 80 रुपये, और 2019 तक हो गया 120 रुपये। किसी जनरल लेवल ऑफ प्राइस इंक्रीज होना, किसी भी गुड्स और कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होना, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। क्वेश्चन क्या होता है बेसिकली, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, किसके कारण होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके ऑप्शन है एन इंक्रीज इन कॉस्ट के कारण, कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण, ओके, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट में कमी के कारण रिडक्शन कर देना, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का खर्च है उसमें कम कर देना, आउट शिफ्टिंग एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट कर देना। तो इसका बेसिकली आंसर है, आपका आंसर की बात किया जाए, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। क्या है आंसर? रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। ओके, इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन कर देना। लोअर इंटरेस्ट रेट आर लाइकली टू इंकरेज स्पेंडिंग एंड इट्स द कॉज ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर सपोज दैट किसी आप एक फर्नीचर के शॉप पे गए, फर्नीचर का प्राइस कम होगा, टेबल कुर्सी का प्राइस कम होगा। ऑफ कोर्स बात है कि आप टेबल कुर्सी अब 150-200 में मिलने लगेंगे, तो ऑफ कोर्स बात है कि आप खरीदने जाओगे। वहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट लाइकली टू बी इंकरेज स्पेंडिंग। अब आपका क्या इंटरेस्ट आएगा कि हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ज़्यादा वैरायटी के फर्नीचर लेते हैं, इसीलिए उसका कॉस्ट कारण क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण होता है। अब आता है इन्फ्लेशन होता क्या है। बेसिकली इन्फ्लेशन मतलब होता क्या है। ओके, अब आते हैं ऑप्शन क्या है, रिडक्शन द कॉस्ट लिविंग, अपनी जीविका में वो रिडक्ट कर देना कॉस्ट ऑफ लिविंग में, रिडक्शन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिड्यूस करना, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस कर देना, रिडक्शन इन परचेसिंग पावर ऑफ ए पाउंड, परचेसिंग पावर ऑफ पाउंड को रिड्यूस कर देना। इसका आंसर है रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ द पाउंड, रिड्यूस कर देना परचेसिंग पावर ऑफ द पाउंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इंक्रीज इन क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमिक में लेड टू, इंजेक्शन में सॉरी इंक्रीज इन इंजेक्शन इन द इकोनॉमिक में इंजेक्शन का इंक्रीज होने का क्या क्या कारण हो सकता है। जैसे कि आउटवर्ड शिफ्ट होता है एग्रीगेट डिमांड एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण, आउटशिफ्ट होता है एग्रीगेट डिमांड एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के कारण, ओके, एंड आउटपुट शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण, एंड आउटवर्ड शिफ्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, एंड आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये होता है कि एन इंक्रीज इंजेक्शन लीड टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड्स। जब इंजेक्शन किसी सपोज दैट एक प्रीवियसली एग्जांपल दी मैन्युफैक्चरिंग सॉरी फर्नीचर का एग्जांपल दिया था। अगर किसी चीज का सपोज दैट एप्पल का अगर प्राइस कम होगा, ऑफ कोर्स बात है प्राइस कम होगा तो उसका बिक्री ज्यादा होने लगेगा। प्राइस कम होगा तो बहुत ही होगा, एक से एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगता है उसका। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज मोर लाइकली टू लेड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए तो मोर लाइकली लीड टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को पुल करेगा? एग्रीगेट इसका ऑप्शन है ए, एग्रीगेट पुल इज परफेक्टली इलास्टिक होगा, एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, एग्रीगेट सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक होगा, एग्रीगेट सप्लाई इज रिलेटिव इलास्टिक होगा।
इसका आंसर है एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या है इसका आंसर? एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक होगा। ओके, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंक्रीजिंग द कोस्ट विल, जब क्या कोस्ट बढ़ा देते हैं किसी चीज का भी, अगर कोस्ट इंक्रीज कर देते हैं क्या होगा? शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा या शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई होगा। रिड्यूस द नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज। इसका आंसर होगा शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट कर देगा। ओके, इसका आंसर है एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्री प्रोडक्ट में भी ऑफसेट होता है। किसके कारण ऑफसेट होता है? एंड एपिपीरियड ऑफ द करेंसी के कारण होता है। इवोल्यूशन ऑफ द करेंसी, करेंसी में इवोल्यूशन हो जाने के कारण, उसके कारण हो सकता है। डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, करेंसी में डिप्रिसिएशन हो जाना उसके कारण होता है। लोअर इन्फ्लेशन अब्रोड, लोअर इन्फ्लेशन हो जाना, इसका आंसर होगा ए डिप्रेशन ऑफ द करेंसी, डिप्रेशन होना करेंसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीनू कोस्ट इज रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर टू। मीनू कोस्ट क्या रिलेशन रेफर करता है इन्फ्लेशन में? कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग बेटर रेट्स ऑफ द रिटर्न। ओके, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस लिस्ट होता है। ओके, कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीज इन द वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ रिवीलिंग द करेंसी। इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीज इट्स वैल्यू विथ इन्फ्लेशन प्राइस लिस्ट नीड टू अपडेट। दिस वाज द मीनू कॉस्ट, यही मीनू कॉस्ट होता है। मीनू कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू, किसी वैल्यू के किसी प्राइस को इंक्रीज कर देना, उसी को मीनू कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इन द शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट में फॉल बिलो द नेचुरल रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला ऑप्शन है nominal wages have rises less than inflation, nominal wages has rises at then and same rate of inflation, nominal wages have risen more than inflation, nominal wages risen less than unemployment। इसका आंसर है nominal wages have risen less than inflation होता है, less than inflation। इसका आंसर हो जाएगा 1। अनएम्प्लॉयमेंट कैन फॉल बिलो द नेचुरल रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का फॉल होता है बिलो द नेचुरल रेट होता है इफ द रियल वेज फॉल बिकॉज द प्राइस हैज ग्रोन। अगर रियल वेजेस, अगर किसी रियल वेजेस का प्राइस गिरने लगे एंड द बिकॉज प्राइस एंड द ग्रोइंग फास्टर देन नॉमिनल वेजेस, नॉमिनल वेजेस का प्राइस बढ़ने लगे, उसी के कारण होता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स कर्व्स अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू द नेचुरल रेट व्हेन। फिलिप्स कर्व्स के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट पे कब आएगा? ओके, फिलिप्स कर्व के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट पे कब आएगा? फर्स्ट इसका ऑप्शन है नॉमिनल वेज आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वेज पे होगा तब, रियल वेज आर बैक टू इक्विलिब्रियम लेवल पे होगा तब, नॉमिनल वेज आर ग्रोइंग फास्टर देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज हायर देन द ग्रोथ ऑफ नॉमिनल वेज। इसका आंसर है रियल वेज आर बैक एट द इक्विलिब्रियम लेवल। जो नॉमिनल वेज रियल वेज है आर बैक टू द इक्वल एट इक्वल लेवल पे होगा तभी वो अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न नेचुरल लेवल पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फिलिप्स कर्व्स का क्या रिलेशनशिप बिटवीन होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड व्हाट। फिलिप्स कर्व्स का इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है? द बैलेंस ऑफ द ट्रेड, क्या ट्रेड को बैलेंस करने के लिए है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड इकोनॉमी में ग्रोथ को बढ़ाता है। द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज, क्या प्राइस को बढ़ाता है। अनएम्प्लॉयमेंट को क्या क्या रिलेशन है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली किससे रिलेटेड है? अनएम्प्लॉयमेंट से related. The Phillips curve shows the relationship between inflation and unemployment. When price was falling continuously and the phenomenon, जो प्राइस हमेशा गिरता है उस फिनोमेनन क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं, स्टेजफ्लेशन बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं, रिफ्लेशन बोलते हैं। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोलते हैं। वैसा प्राइस गिरता है उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। When too much money chases too few goods, the resulting inflation is called। जब एक गुड्स के लिए ज्यादा मनी चेस करना पड़े उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, स्टेजफ्लेशन बोलते हैं। इसका आंसर होगा बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन एक ही गुड्स का ज्यादा डिमांड हो और उसमें ज्यादा कॉस्ट लगे उसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया, इंडियन इन्फ्लेशन का कारण क्या है? डिफिसिट फाइनेंस में, इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ,
इनएडिक्वेट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ऑल ऑफ द अबव। इसका बेसिकली कारण ये है कि ऑल ऑफ द सारे कारण हैं इंडियन में इन्फ्लेशन के कारण। फोर्थ क्वेश्चन पे स्टेज इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन विथ स्टेजिनेशन, रिसेशन विथ स्टेजिनेशन, इन्फ्लेशन गोल बीइंग लाइक स्टेज, इन्फ्लेशन एंड इंक्रीजिंग आउटपुट। इसका कारण ये है कि इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन विथ स्टेजिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव क्वांटिटेटिव मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है? जैसे फर्स्ट है बैंक रेट पॉलिसी के थ्रू, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू, कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू, बोथ ए एंड बी के थ्रू। इसका आंसर है कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ये पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपका आंसर है कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू। अब मैक्सिमम इन्फ्लेशन और एट डैश रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 1966 से लेकर 1967 तक कितना इन्फ्लेशन रेट हुआ था? इसका इन्फ्लेशन ऑफ रेट हुआ था, बात करें 30.9, बी इसका आंसर होगा। 1966 कितना इन्फ्लेशन हुआ? 30.9 इन्फ्लेशन हुआ था। इन्फ्लेशन रेट एज पर अप्रैल 2007 में इन्फ्लेशन का रेट क्या था? 2007 अप्रैल में 2007 में इन्फ्लेशन का रेट था आपको 6.39 इन्फ्लेशन का रेट था तो 2007 में। ओके, which measure are followed by the government of handling inflation? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या फॉलो करता है इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए? ओके, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मेजर के थ्रू, फिजिकल मेजर्स के थ्रू, कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑल ऑफ द सारे मॉनेटरी मेजर के थ्रू, फिजिकल मेजर के थ्रू और कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो सारे को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ओके, इन्फ्लेशन मेजर ऑन द बेसिस ऑफ, इन्फ्लेशन किसके बेसिस पे मेजर किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू और मार्शल इंडेक्स के थ्रू, ऑल ऑफ द अबव। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, किसके थ्रू? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो तब मैंने ये एमसीक्यूज पिक किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन प्राइस इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द फैक्टर प्राइस। जब प्राइस इंक्रीज होता है कि इसका कारण क्या होता है? डिमांडफुल इन्फ्लेशन के कारण होता है, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन का कारण होता है, स्टेज इन्फ्लेशन हो क्या, नॉन ऑफ द अबव के कारण होता है। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन इज स्टेट इन विच, इन्फ्लेशन किस स्टेट के कारण होता है? द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज, मनी इंक्रीज के कारण, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज इन एड्स बाय जागरण टीवी के थ्रू, वैल्यू ऑफ द मनी इंक्रीज द फर्स्ट एंड देन डिक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज फर्स्ट, डिक्रीज फर्स्ट एंड इंक्रीज लेटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्राइस ऑफ करेंसी डिक्रीज, ये हो जाएगा द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, मनी के डिक्रीज का होता है, कम गिरने के कारण होता है। और दूसरा, हाउ इन्फ्लेशन इफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करता है कमोडिटी को? प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज होने के कारण या प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होने का नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फर्स्ट प्राइस डिक्रीज लेटर ऑन इंक्रीज, पहले डिक्रीज होता है उसके बाद इंक्रीज होता है। इसका आंसर होगा प्राइस ऑफ गुड्स आर इंक्रीज, जो प्राइस होता है गुड्स के वो इंक्रीज, प्राइस ऑफ गुड्स और इंक्रीज। ओके, price of commodities is increase. Okay, same है। when there is a high inflation in the economy, how will it affect the supply of money in the economy? जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो वो कैसे सप्लाई, जो मनी सप्लाई होता है, लिक्विडिटी होता है मार्केट में, उसको कैसे इफेक्ट कर सकता है? फर्स्ट में नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई, कोई प्रभाव नहीं होता है, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज किया जाता है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर दिया जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है, सप्लाई ऑफ मनी, इस कारण क्या है? सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासेस विल नॉट बी नेगेटिवली इफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन हायर होता है वो नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हो जाए कंज्यूमर क्लास पे, डिबेटर क्लास पे, बिजनरी क्लास पे और बिजनेस क्लास पे। इसका आंसर है डी, बिजनेस क्लास पे। बिजनेस क्लास विल बी रिचर बाय रिसीविंग द हायर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिजनेस क्लास को ज्यादा प्राइस पे रिसीव होता है कमोडिटीज को। व्हाट इज स्टेजफ्लेशन, क्या होता है? ओके, स्टेजफ्लेशन ए सिचुएशन इन विच द इकोनॉमिक एक्सपेंशन रिसेशन हो जाता है, ए सिचुएशन इन विच द इकोनॉमिक
have inflation and recession all together, an economic where unemployment is higher, हायर हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हु कंपेयर द इन्फ्लेशन विथ द रोबर्ट्स? कौन इन्फ्लेशन को कंपेयर किया था विथ रोबर्ट्स के थ्रू? इसका प्रोफेसर केनियस, प्रोफेसर जगदीश भगवती, प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकीली अमित्र सेन एंड जेके मेहता। इसका आंसर है प्रोफेसर, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी। ये आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर से, हु रोट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी? किसने बुक लिखा था हाउ टू पे फॉर मनी, मनी के लिए कैसे पे करें? ठीक है, अमृत्य सेन ने, एडम स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स में, प्रोफेसर केनियस। इसका आंसर है प्रोफेसर केनियस ने ये बुक लिखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज जस्ट अपोजिट टू डिफ्लेशन? से जस्ट अपोजिट है स्टेजफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन या डिसइन्फ्लेशन। इसका जस्ट अपोजिट है डिफ्लेशन के इन्फ्लेशन, बी। ओके, बी है जस्ट अपोजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज अडॉप्ट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन? कौन सा? प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे हम बात कर चुके हैं। इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने का मेजर क्या है? रिड्यूस इन बैंक रेट, रिड्यूस इन द रिपो रेट, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कट्स इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका आंसर है डी, कट्स इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट का खर्च है उसमें कट करना। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द मेजरिंग इन्फ्लेशन? सॉरी, बेस ईयर क्या है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इन इंडिया में? इसका बेस ईयर क्या था? सी था बेस ईयर 11-12। न्यू बेस ईयर ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन 11-12। ओके, क्या बेस ईयर है ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इसको याद रखें, बेस ईयर क्या है? 11-12। ओके, बेस ईयर कितना है? मेजरिंग द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूसली राइज इन प्राइस लेवल ऑफ, प्राइस लेवल में कंटिन्यूसली राइज होना, प्राइस राइज होना। ओके, स्टेजफ्लेशन कारण होता है, स्टेजिनेशन कारण होता है, डिफिनेशन डिसइन्फ्लेशन कारण होता है, इन्फ्लेशन कारण होता है। इसका आंसर होगा क्या? इन्फ्लेशन के कारण होता है। द इकोनॉमिक्स थ्रू प्रपोज किया था द इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर इन मॉनेटरी फिनोमेना वास। किसने इसको प्रपोज किया था? इन्फ्लेशन इज ऑलवेज, इन्फ्लेशन हमेशा रहेगा, एवरीवेयर एंड मॉनेटरी फिनोमेना के तहत। जॉन मैकयार्ड, केनियस, जॉन आर रिकेट्स, मिल्टन फ्रीडमैन एंड फ्रांचोस मेडिगुलेना। इसका आंसर है सी, मिल्टन फ्रीडमैन। मोनेटरिस्ट एंड द केनियस बोथ एग्री विद द मिल्टन फ्रीडमैन दैट, क्या दोनों जो फिलोसफर्स जो सॉरी दोनों प्रोफेसर थे, क्या उनके जो उनका थ्योरी था क्या उस पे वो प्रपोज कर रहे थे? उस फर्स्ट द डिमांड फॉर मनी इज इंसेंटिव टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, वेलोसिटी इज प्रेडिक्टेबल एंड द फेयरली कांस्टेंट, इन्फ्लेशन इज ए मॉनेटरी फिनोमेना है, द प्राइस लेवल एंड द मॉनेटरी सप्लाई आर अनरिलेटेड, ऑल ऑफ द अबव यू ट्रू। अब इसका आंसर होता है, इसका आंसर होगा बेसिकली सी, इन्फ्लेशन इज ए मॉनेटरी फिनोमेना। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो फेडरम का जो थ्योरी दिए थे वही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीट मिल्टन फ्रीडम फेमस प्रपोजल क्या होता है? इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए डैश फिनोमेना। अभी आपने जस्ट एक प्रीवियस वाले क्वेश्चन सुना, तो इसका आंसर होगा ए, मॉनेटरी। ये ऐसे ही एक क्वेश्चन को देखा आपने कैसे 3 तरह के क्वेश्चन बन गए हैं, तो इसलिए जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ इसमें। एट फर्स्ट गॉट सिंपल सोल्यूशन ऑफ द फाइटिंग इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन फाइट करने का सोल्यूशन क्या है? रिड्यूसिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देना, लिमिटिंग द नंबर ऑफ टर्म्स दैट पॉलिटिकल कैन सर्व इन द इलेक्ट्रिक ऑफिस में, रिटर्न द इकोनॉमिक टू बेटर टू बाई प्रोवाइडिंग द यूज ऑफ effect money, to impose price control of the business that attempt to rise price। इसका आंसर है ए, reduce the growth rate of the money supply।
हाउ डू यू प्रिवेंट द इन्फ्लेशन, कैसे हम इन्फ्लेशन को प्रिवेंट किया जाता है? फायर बाय इनिगेटिंग अगेंस्ट दी एंड स्टेप टू रोलर कोस्टर राइड इन इन्फ्लेशन रेट इज लास्ट 40 ईयर्स में। मिल्टन फ्रेडमैन फेमस प्रोपोजिशन सजेस्ट ए सिंपल सोल्यूशन, क्या उन्होंने सोल्यूशन सजेस्ट किया था? रिड्यूस द number of terms that politicians are allowed to serve, reduce the growth rate of the money supply, reduce the marginal tax rate in income wage earn, increase the marginal tax rate or business that hike price in excess 5% per year। इसका आंसर होगा बी, reduce the growth rate of the money supply को मिल्टन फ्रीडमैन प्रपोज किया था। कॉन्सर्न द कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन implies a simple solution for the inflation problem, reduce the government budget in deficit, limit the ability of fiscal policy maker to bring pressures to the bear to the monetary authority, limit the number of terms that politicals are allowed to serve, reduce the growth rate of the supply money। इसका आंसर है डी, reduce the growth rate of the supply of the money। Milton Friedman proposed the inflation always and everywhere in monetary phenomena holds only in the government budget pay deficit do not rise continuously, unemployment rate does not rise continuously, the price level rise continuously, the United States does not experience more than the one negative supply shock per decade। इसका आंसर है सी, the price level rise continuously। The monetarist proposition that inflation is always and everywhere, monetary phenomena held by the government budget deficit do not rise continuously, unemployment rate does not rise continuously, the price level rise continuously, the United States does not experience more than the one negative supply shock per decades। इसका आंसर है सी, the price level rise continuously। The Kenyans are willing to accept the monetarist proposition that the inflation in a monetary phenomena under the condition that government budget deficit do not rise continuously, unemployment rate does not rise continuously, the price level rise continuously, the United States does not experience more than the one negative supply। इसका आंसर होगा सी, the price level rise continuously। आई थिंक ये 3 क्वेश्चन है जो सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है जो अलग अलग है। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे साथ बने रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब।